Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is Introduction to Complex Number. आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश है और कम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ और किस तरह आपके पास इसमें जो पहला आपके पास जो नंबर थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो सेट डिफाइन किया गया या जिस नंबर को पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो आपके पास नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर को हम एन सी डिनोट करते हैं, जो आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये नेचुरल नंबर आपके पास पहले इंट्रोड्यूस हुए। फिर उसके बाद आपके पास जब इसमें फॉर एग्जांपल 1 - 1 ले लें या 2 - 2 ले लें तो ज़ीरो आपके पास एक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद आपके पास एक और नंबर डिस्कस किए गए या इंट्रोड्यूस किए गए जिसे होल नंबर कहते हैं, जो डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं, जिस तरह 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह फिर होल नंबर इंट्रोड्यूस किए गए। फिर इसके बाद इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। आपके पास z जो थे जर्मन मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसका आपके पास जो नाम था वो आपके पास था जेल जे जेलिन जेलिन उसका नाम था आपके पास। ठीक है, और जेल आपके पास इसका को जो इसका मतलब जर्मन में आपके पास इसका मतलब है नंबर, जिसकी वजह से सेट का नाम z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर मतलब आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास इवन नंबर है, जो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ये आपके पास इस तरह आपके पास ऑड नंबर है, आपके पास है इस तरह +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर शुरू में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो था एक प्राइम नंबर आपके पास आए। प्राइम नंबर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, जिसमें आपके पास जो और इस प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन है वो ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और अपने आप और 1 पे डिवाइड होते हों, उससे ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह आपके पास 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो फिर इसके बाद प्राइम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिए सेट की जो डिफिनीशन है वो भी आपको मतलब आपके जहन में होनी चाहिए। सेट की डिफिनीशन ये है कि आपके पास सेट में जो नंबर्स है ये वेल डिफाइन होनी चाहिए और डिस्टेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। वेल डिफाइन आपको ये सेट्स इसमें जितने भी नंबर्स हमें लिखे हैं वेल डिफाइन है और बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। आपको सेट में एक नंबर आप 2 बार नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेट की डिफिनीशन को ओबे नहीं करता। फिर इसके बाद आपके पास प्राइम नंबर के बाद आपके पास रेशनल नंबर आ जाते हैं कि आपके पास रेशनल नंबर कौन से नंबर है। आहिस्ता आहिस्ता हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले इससे जो नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं शुरू में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो रेशनल नंबर है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर चूँकि वर्ड आपके पास है वो आर से स्टार्ट होता है रेशनल नंबर, लेकिन क्यों से इस वजह से डिनोट किया गया है कि इसमें जो नंबर है वो क्वोशंट फॉर्म में है। रेशनल नंबर की डिफिनीशन ये है कि आपके पास p/q फॉर्म में जो नंबर हो, p/q फॉर्म के में जो नंबर हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q बिलोंग्स टू इंटीजर। p/q इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आपके पास इंटीजर। क्यों पे रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगाई गई है कि अगर आपके पास समथिंग डिवाइड बाई 0 हो तो वो आपके पास अनडिफाइंड बन जाता है, लेकिन सेट की डिफिनीशन ये है कि सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स हो वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। इस वजह से क्यों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि क्यों आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। सो ये आपके पास रेशनल नंबर की डिफिनीशन है। इसके बाद आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर में आपके पास ऐसे नंबर है जिसका √2, √3, √5 एंड जिसके स्क्वायर रूट्स कम्प्लीटली मतलब सिंप्लीफाई नहीं होते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद आपके पास ये जो आपके पास रेशनल इरेशनल नंबर्स हैं, अगर आपके पास ये पॉइंट फॉर्म में आ जाए, डेसिमल फॉर्म में आ जाए, तो फिर किस तरह आपको पता चलेगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। इसके लिए आपके पास मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2.45 2.797979 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। एंड थर्ड वन आपके पास है 2.7945321482 एंड सो ऑन। 3 किस्म के नंबर आपके पास डिसिमल पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद या तो नंबर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, या डिसिमल पॉइंट के बाद रिकरिंग उसमें आ जाए, या मतलब रिपीटिशन आ जाए। ठीक है, या डिसिमल पॉइंट के बाद ना वो टर्मिनेट हो ना उसमें आपके पास रिकरिंग हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपके पास डिसिमल पॉइंट में आपके पास नंबर्स में आपके पास आ सकते हैं। तो फर्स्ट 2 जो आपके पास है इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ये आपके पास रेशनल नंबर है।
इस तरह कोई नंबर बिहेव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद उसमें आपके पास ना टर्मिनेट हो, ना उसमें रिकरिंग हो, ना मतलब रिपीटेशन उसमें ना हो, तो ये नंबर आपके पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। सो ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। सो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसकी बिहेवियर भी जस्ट लाइक आपके पास 3 नंबर की तरह है, मतलब इस नंबर की तरह है। इसको आप कैलकुलेट से कैलकुलेट करें तो इसका जो डेसिमल पॉइंट के बाद बिहेवियर है ना, वो जस्ट लाइक दिस वन आपके पास है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें या ना तो टर्मिनेट होता है और ना इसमें रिपीटेशन आती है। सो ये आपके पास कुछ डेसिमल पॉइंट मतलब रेशनल इरेशनल के बारे में बात ही हुई, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आता है वो आपके पास आता है रियल नंबर। आपके पास जो रियल नंबर है वो आपके पास उसकी डिफिनीशन आपके पास ये है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब आप कंबाइन करते हो सो अब आपके पास यहाँ से क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। सो इस तरह आपके पास ये जो है रियल नंबर तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना है। रियल नंबर हम डिस्कस कर लिया, जो आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर के नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो मैथमेटिशियंस है उसको इस तरह की प्रॉब्लम आए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे आप ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाता है। ये जो सिचुएशन थी मतलब सो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन अराइज हो, डजंट बिलोंग टू रियल नंबर। आपके पास इस तरह रियल नंबर में ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए। तो ये जो नंबर आपके पास आ गया तो इसको एक नया नाम दिया गया है, जैसे इमेजिनरी नंबर कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा, और इसको डिनोट किया गया आयोटा से, यानी प्लस माइनस आयोटा, इसको आयोटा का नाम दिया, मतलब आयोटा से इसको डिनोट किया गया। सो ये इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, तो इस टाइम की आपके पास जो इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं वहाँ ये सिचुएशन मतलब अराइज हुई जहाँ आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन का आना शुरू हुआ। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या नाम दिया गया, इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया, ठीक है। और इस इमेजिनरी नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिनोट किया गया आयोटा से। आपके पास इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि ओनली सिर्फ -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -7 आ जाए, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आयोटा में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 इंटू -1, फिर उसको इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, अलग अलग पावर दोनों पे लगा लें, ठीक है। आपके पास यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 और इसको जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो आयोटा से। सो मतलब जो भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है ना, तो उसको आप आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस किस्म के नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जब इमेजिनरी नंबर आपके पास क्रिएट हुआ तो वहाँ से फिर कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ। कम्प्लेक्स नंबर की आपके पास जो डिफिनीशन है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि जो भी नंबर आप a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखें, कोई भी नंबर आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाता है सो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नॉर्मली कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से। कम्प्लेक्स नंबर के इस पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। और ये जो आपके पास है ओनली b जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है, उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और बी आयोटा, कंप्लीटली बी आयोटा को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है। आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, और कंप्लीट आयोटा वाला जो आपके पास नंबर है उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। याद रखें, कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी नंबर आप a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखें तो उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अगर कहीं आपको इस तरह नज़र आ जाए e ऑफ z, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। अब इसका रियल पार्ट ऑफ z आपके पास a, आई एम ऑफ z आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या है, b है। सो ये कुछ आपके पास चीज़ें थी कम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर के जानने के बाद हमारे पास एक दो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। इज 7 इस कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हमारे पास जो 7 नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। आपको हमने बताया था कोई भी नंबर अगर आप a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। 7 को हम इस तरह लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 7 प्लस 0 आयोटा, 7 प्लस 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म को आप देख लीजिए, ये आपके पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है, सो 7 आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि 7 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, 7 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह आपके पास इस 5 आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर कोई इमेजिनरी नंबर गिवन है क्या वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको सेलेक्ट करें 0 प्लस 5 आयोटा। सो आपके पास इट मीन्स कि 5 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी नंबर आप इस फॉर्म में लिख सकें 0 a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे इसका ये मतलब है जितने भी पहले हमने नंबर पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे नंबर आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। याद रखिए आपके पास ये जो पहला नंबर है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास 7 मैंने लिखा है, इसको प्योरली रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर इस वजह से कहते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो 0 है। इसी तरह जो इमेजिनरी नंबर है ना, इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में भी हम लिखते हैं और इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मतलब a प्लस बी आयोटा को हम a कमा b भी लिख सकते हैं। a कमा b जो फॉर्म आपके पास है ना, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। मतलब फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 7 माइनस 3 आयोटा, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 7 कामा माइनस 3, तो इसको इस तरह आप लिख सकते हो 7 कामा माइनस 3। सो ये आपके पास जो है ये अंडरस्टूड होता है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होता है, फर्स्ट ये रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर गिवन है -2 -3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है और आपको कहा जाता है कि इसको आप रियल पार्ट, इसको आप जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना उसमें लिखें, तो आप इससे इस तरह लिख सकते हो -2 -3 आयोटा। सो ये इसका आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ये इसका कम्प्लेक्स फॉर्म है। सो इससे आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट हो जाती है। एनी प्रॉब्लम हो आपके पास तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।